मार्च के करंट अफेयर में। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं लेट हुआ हूँ थोड़ा, इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको सही आंसर चुनना है किस देश के बने हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो नाइजीरिया होगा। कौन सा? नाइजीरिया। अगर हम बात करें रिसेंटली यानी थोड़े दिन पहले की, अगर तो कौन से देश के? इक्वेटेरियल के गिनी, कुछ देश का ऐसा नाम है, वहाँ के राष्ट्रपति अभी बने हुए थे। तो इसके बाद में वो बहुत पुराने पुराने लोग थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा। और कहाँ के अभी राष्ट्रपति एक्सपायर कर गए? पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के। अब हम बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया की अगर हम बात करते हैं तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया या नाइजीरिया संघीय गणराज्य पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। कौन सा? कितने महाद्वीप है आपको पता है ना? महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सारे महाद्वीप को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें अलग अलग देश है। इसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से लगती है। इस देश के बड़े शहरों में राजधानी अबूजा, इसकी राजधानी क्या है? अबूजा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर है, आप पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो को हमको लंबा नहीं करना है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है? तो कितना प्रतिशत किया है यहाँ पर आपके सामने? तो ये 5.5% किया है। कितने? 5.5% प्रतिशत बोल सकते। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? देखिए पहले ही ये घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अभी अभी जो बने हैं वो तो सुचिंद्र कुमार, हमने पहले भी शामिल किया था ये प्रश्न, क्योंकि पहले घोषणा हुई थी और अभी उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। तो उप थल सेना अध्यक्ष। अब यहाँ पर नियुक्तियाँ की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी नियुक्तियाँ दे रखी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको याद रहे। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, राजे रघुवंशी, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार भारतीय सेना के उप प्रमुख होंगे, ये मैंने पहले ही बोला था आपको। और डेविस मलपास, नील मोहन, सोनिया गोकानी, संदीप मेहता, अनिकेत, सुनील तलाटी, ये सारे के सारे यहाँ पर है, आप थोड़े से याद रखिए। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में फरवरी में केंद्र राज्यों का GST संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ा है? देखिए जब से GST आया ना, तब से देश की बल्ले बल्ले हो रही है, यानी कि हमारा जो GST संग्रह है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। और जब GST संग्रह बढ़ेगा तो खर्च, अच्छी योजना में खर्च होगा ही होगा। तो ये कितने प्रतिशत बढ़ा है? 12% बढ़ा है। पिछली बार भी ये बढ़ा था और अभी भी बढ़ा, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का ग्रीन बजट पेश किया है? तो कहाँ की सरकार ने पेश किया ये बजट? अभी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का कितना था, कुछ आपको पता होगा, 1.0 लाख करोड़ कुछ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राज्य दिवस 1 नवंबर, राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को, और वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 2000 है। मुख्य भाषा हिंदी है। वर्तमान स्वरूप में क्यों हो गया ये? इसके पीछे का कारण क्या है कि यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। छत्तीसगढ़, आपको पता होगा शायद, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। पहले छत्तीसगढ़ था नहीं, पहले मध्य प्रदेश में ही था, छत्तीसगढ़ अलग होकर, इसलिए यहाँ पे 1 नवंबर डाला गया। नहीं तो पहले स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्य भाषा कौन सी? हिंदी है। अन्य भाषाएं कौन सी? उर्दू, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। राजकीय फल आम है। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। और राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी बुद्धराज है। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय मछली महाशीर। राजकीय खेल मलखम्ब। राजकीय नदी नर्मदा। और यहाँ पे राजकीय गान क्या है? ये क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। राज्य की सीमा में लगे राज्य कौन से? उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात स्थित है। विधानसभा की सीट 230 है, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11 है। अब छठा प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसने चंद्रयान-3 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का उड़ान परीक्षण किया? देखिए क्रायोजेनिक इंजन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही गजब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए हमने बहुत पहले अमेरिका के हाथ जोड़े थे। अमेरिका ने
साफ मना कर दिया था कि भारत को ये टेक्निक नहीं दी जाएगी। लेकिन आज अमेरिका हमारे आगे पीछे घूम रहा है। लेकिन उस टाइम की बात करें तो जब बहुत मुश्किल हो रहा था, आज हम लोग बहुत आगे डेवलप किए। हमारे वैज्ञानिकों को शुक्र करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको ये इंजन का परीक्षण किया है। तो ये किसने किया है? इसरो ने किया। कौन करता है यहाँ पे? इसरो करेगा, इसरो। ठीक है, तो इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसरो को हम क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पे? कर्नाटक में। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। प्रशासक कौन है? एस सोमनाथ। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है? तो ये GSMA से आप समझ भी सकते हैं, सिम मतलब दूरसंचार की बात करते हैं, तो ये भारत ने किया है, मिला है। किसको मिला? भारत में। और ये कहाँ पे? दूरसंचार क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के लिए बार्सिलोना में GSMA के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 कार्यक्रम में भारत को 2023 का गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में तीसरी तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत की GDP में? 4.4% की वृद्धि हुई। नौवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का प्रधान महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आंसर राजीव सिंह, संदीप मेहता। तो ये राजेश मल्होत्रा ने किया है। किसने? राजेश मल्होत्रा ने। और बाकी की जो नियुक्तियां मैंने आपको ऊपर दे ही रखी है ताकि आप वहाँ पढ़ ले तो डबल देने की जरूरत ना पड़े। 10वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक का आयोजन होगा? तो कहाँ पर होगा ये आपको पता होना चाहिए। इंदौर में पहले से हो चुका है, बेंगलुरु में भी हो चुका है, तो अभी जो बचा है गांधीनगर कहाँ पे? गुजरात में है। गुजरात के बारे में आपको सारी जानकारी होगी। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे 1 मार्च को। कितने मार्च को? 1 मार्च को। तो बाकी मैंने जो दिवस पिछली बार दे चुका हूँ मैं, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। आपको पता है ना, मैंने 1 फरवरी से लगाकर आपको 28 फरवरी तक का दिया है। 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में रायसीना संवाद में किस देश के विदेश मंत्री शामिल होंगे? तो किस देश के शामिल होंगे? श्रीलंका के। और अच्छा, हमारा जो अभी एक INS जहाज जो हमारा है वो कहाँ पर गया है? श्रीलंका के कौन से पोर्ट पे गया है? कोलंबो पोर्ट पे। कहाँ पे? कोलंबो पोर्ट पे। आपको पता होना चाहिए। 14वां प्रश्न है, हाल ही में गंगा विलास ने अपना कौन सा दौरा सफलतापूर्वक पूर्ण किया? अच्छा, गंगा विलास की अगर हम बात करते हैं तो गंगा विलास है क्या? गंगा विलास एक तरह से एक जहाज है जो कि बहुत लंबा चौड़ा है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? वाराणसी से होकर कहाँ से शुरू हुआ था? ये वाराणसी से हुआ था। और वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ गया था। तो सॉरी, डिब्रूगढ़ से या वाराणसी से डिब्रूगढ़, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जहाज़ यहाँ से होकर यहाँ तक गया था। इसने अपना पहला जो काम यात्रा है वो सफलतापूर्वक पूर्ण की है। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक शुरू हुई है? तो कहाँ पर हुई है? अच्छा, पहले तो संभाजी नगर कौन है? संभाजी नगर आपको पता है कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर किया गया। और संभाजी नगर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यह एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर होगी? गुरुग्राम में होगी। गुरुग्राम कहाँ पे? आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है या और कुछ बात है तो ज़रूर कमेंट करिए।